तो चलो आज का एक टॉपिक से निकले, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बेसिक नहीं है, ठीक है। पहली बात, कुछ कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की भाई एनसीईआरटी ने। तो देखो यार, एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बहुत सिंपल से कि मान लो यार, आपने देखा होगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो एक रोटेटिंग फ़ैन है, ठीक है, तो वो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो पहले तो चलेगा और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वो एज अ हीट कन्वर्ट कर देगा। तो ये हार्मफुल है, कुछ कुछ में बहुत यूज़फुल है, जैसे कि हीटर है। उसमें अगर हीटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो गर्म हो जाएगा और हमें हीट देगा, हमारे रूम को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो एक यूज़फुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद थोड़ा बहुत बताया गया कि टंगस्टन के बारे में। एक्चुअली बात क्या होती है कि जो बल्ब होता है, ठीक है, देखो जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके का आप देखोगे बल्ब के अंदर, अभी आमतौर पर डिजिटल बल्ब ये एलईडी वगैरह में नहीं दिखेगा, बट आप उसमें देखोगे अब 0 वोल्ट वाले में, तो यहाँ पे आपको एक तार जैसे दिखेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये टंगस्टन है, टंगस्टन का वायर है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इमिट लाइट इमिट करने लग जाता है, एकदम ब्राइटली चमकने लग जाता है, तो वो टंगस्टन होता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चमकीला हो, बहुत ज़्यादा रोशनी देने लग जाएगा, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बनाने के लिए, बल्ब फिलामेंट्स को बनाने के लिए। जो अंदर में तार होता है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये गर्म होने से चमकता है, इसलिए रोशनी आती है। और अंदर में आर्गन या ऐसी गैसेज, आर्गन, हीलियम वगैरह ऐसी गैसेज जो रिएक्ट नहीं करती, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना करे और ये फिलामेंट इस चीज़ से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा बताया गया है फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है, अगर आप घर का सर्किट देखो, अभी तो नहीं, अगेन फिर से अब चेंजेस हो चुके, तो मैग्नेटिक वाला आ गया, पर पहले के टाइम क्या होता था, यहाँ गांव घर में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सर्किट स्विच बॉक्स फ्यूज़ टाइप लगा रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पतली सी तार होती है, ये तार हो सकती है आपकी कॉपर की, आयरन की, या आयरन एफ का सिंबल है, ठीक है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, या इससे कोई अलॉय से की हो सकती है। इनको लगा देते हैं भाई ऐसे, और इससे क्या होता है, एल्यूमिनियम वगैरह की हो सकती है, इसको लगाते हैं ऐसे, और जैसे ही मान लो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग से जैसे ही मेल्ट हुआ ये ब्रेक डाउन होकर सर्किट रोक देगा। तो जब भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तभी ये ब्रेक डाउन होकर के सर्किट को रोक देगा, और इसके कारण हमारा जो फ्यूज़ उड़ता है वो सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। फ्यूज़ मतलब उड़ जाएगा, बट ऑब्वियसली हमारे घर में आग बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी, कोई मेजर डैमेज नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगा, वायर टूट करके कनेक्शन टूट जाएगा। ये सीरीज़ में लगाया जाता है, मैंने बोला ना भाई, जैसे सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे दो बल्ब है और ये एक बल्ब खराब हो गया तो ये दूसरा नहीं जलेगा, इसलिए सेम वे फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है कि एक लिमिट ज़्यादा आएगा तो ये ब्रेक डाउन होकर बाकी सारे अप्लाइंसेस को बचा लेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारी किताब के अंदर कि भाई अपना 220 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट का अपना वोल्टेज है, ठीक है। और ये लीड वगैरह होता है, ठीक है, ये लीड भी होता है इसके अंदर, ठीक है, ये फ्यूज़ के लिए, ठीक है। 220 वोल्ट के अपना वोल्टेज है, ठीक है। और इसके अंदर अपन को कम से कम पावर जो है वो है 1000 जूल।